इतिहास के पन्नों पर एक दिन पढ़ा जाएगा कि एक देश ऐसा था जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र था, जो अपने आप को बहुत गुरूर रखता था। इससे एक छोटा सा देश, जी हाँ ईरान, ने उसे परास्त कर दिया। भविष्य में आने वाले पीढ़ियाँ एक दिन ज़रूर ये ऐतिहासिक पल को याद करेंगे। साथियों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। मतलब जो युद्ध चल रहा है अभी, और ये डोनाल्ड ट्रंप का क्या हो गया उसके बारे में आज बताएंगे कि इनका जो मन कैसा कैसा बिगड़ रहा है। साथियों कहानी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि अब मेरा काम हो गया। क्या आपका काम हो गया भाई? ज़रा सोचिए, बोल रहा है कि अब काम हो गया मेरा। अब जो भी हार्मोज रास्ते से अपना तेल ले जाएगा वो ईरान से समझे मेरा काम हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलते रहता है और क्या ये सोचता है अपने आप को। तो बहुत बड़ा मतलब कि ये सोचता है कि हम तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हैं। बोल रहा है कि अब मेरे पास बहुत तेल है, हमें हार्मोज से कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये युद्ध क्यों कराया, ये बार क्यों कराया, तो ये पूरे वर्ल्ड को क्यों आर्थिक संकट में ला दिया? ज़रा सोचिए साथियों, भाई एवं बहन जो भी हो, ज़रा सोचिए। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहले तो इतना गंदी काम किया है। जो एप्स्टीन फाइल था वो तो ये जो बार चल रहा है, युद्ध जो चल रहा है उसके कारण तो उसको मतलब कि सारे दुनिया में भूल ही गए। लेकिन ये जो अब बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि अब मेरा काम हो गया। क्या तेरा काम हो गया? अब ईरान ने भी ये ठाना और ईरान ने उनको घुटने टेका ही दिया। बोला कि मैं मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब ये घोषणा किया कि अब तेरा जो जितने भी सैनिक आएगा मेरे एरिया में, मेरे देश में, वो एक भी इधर से नहीं जाएगा, सबको एक एक करके मारूंगा। जी हाँ, ये ईरान ने कहा। और सच में ईरान ने बहुत कुछ कर दिया जो दुनिया को देखना चाहिए कि एक छोटा सा देश जो बहुत बड़े अपने आप को जो काबिल गिनाता था उसे परास्त कर दिया, और उसे जो घमंड था वो उसे चकनाचूर कर दिया। ईरान ने नहीं छोड़ा शुरू से अंत तक, और अभी तक नहीं छोड़ रहा है। और आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जितना ये युद्ध चला है, लगभग 1 महीने तक, उसमें बहुत सारे आर्थिक संकट जो है आगे झेलना पड़ेगा। और ज़रा सोचिए कि उस देश में हम बताते हैं कि हम लोग जो हैं भारत देश में हैं। भारत देश के शांति वातावरण ये कैसा है, और उधर जो लड़ाई हो रहा है, ये युद्ध चल रहा है। चलिए उन लोगों का जो बाल बच्चा बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, माता पिता, उनका दिन अभी किस तरह कट रहा होगा। ज़रा सोचिए, ये कमेंट कीजिएगा। क्या ज़रा अंदाज़ा लगाइए अपने हिसाब से कि हम लोग तो काम करते हैं, दिनचर्या पर चल रहे हैं अभी, और उनका हिसाब किताब अभी किस तरह होता होगा। छोटे छोटे बच्चे का क्या होता होगा। अभी न्यूज़ में देखते होंगे किसी का माम डेथ कर गया वो युद्ध में, किसी का बाप, किसी का कोई नहीं रहा, बच्चा है सिर्फ, वो भूखे हैं। साथियों बहुत बड़ी तकलीफ़ें हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन दोनों क्या मतलब कि ये बिना मतलब का जो ये कर रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में। और अभी का डेट ऐसा है, अभी का समय ऐसा है कि बहुत सारे जो हैं देश के नेता जो बहुत सारे समझदार हैं, जैसे रूस हो गए, चाइना हो गए, जो चाइना को पहले ये माना जाता था लेकिन चाइना हो गया, जापान हो गया, और ये अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या है समझ में नहीं आता। आप कमेंट कीजिएगा कि उसके दिमाग में क्या चलता है और क्या करेगा आगे भविष्य में, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो अपने हिसाब से और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन उनका सोच क्या है ये कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अब देखते हैं क्या होता है। वो तो अब हार मान लिया है, अब वो हार्मोज रास्ते पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो हार मान गया, क्योंकि ईरान इसको बहुत बुरी तरह परास्त किया है और अभी तक परास्त कर रहा है। अब देखते हैं आर्थिक संकट कहाँ तक गिरती है। और भारत देश में गैस की किल्लत, पूरे वर्ल्ड में गैस की किल्लत, भारत देश के कहें तो थोड़ा बहुत ही डगमगाया, लेकिन डगमगाया तो ज़रूर है, क्योंकि वो रास्ता ही है जो बंद कर दिया गया, जहाँ से 40 से 41% तेल आता था भारत में। तो साथियों ये बहुत बड़ी जो है संकट की घड़ी है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। लगभग 1 महीना से युद्ध चल रहा है
और 2-4 दिन का बात नहीं, 1 महीना क्यों चल रहा है, समझ जाइए कि कितना जो है आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाएगा पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि अगर तेल नहीं रहेगा तो हमारे गैस का चूल्हा नहीं जलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, आर्थिक संकट खराब होगा, मतलब कि काम ही, हम लोग का काम ही बिगड़ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस पर निर्भर है सबका काम बिगड़ जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर हम लाएंगे अगली घटना के जो भी होगा। साथियों, हम विदा लेना चाहेंगे, हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपने परिवार के साथ रहें। हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।